खड़से जी, आपकी बहू जो बीजेपी की सांसद है आज नामांकन पत्र भरने जा रही, आपकी क्या भावनाएं हैं इस अवसर पर? कई भावनाएं मेरे मन में है। एक तो पहला ये कि 36 साल की उम्र में तीसरी बार पार्लियामेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने और राज्य सरकार के राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनके मदद से और हमारे जो कार्यकर्ता है उनके शुभेच्छा से उसको टिकट भी मिला है। पहले 2 बार भी अच्छे वोटों से वो चुन के आए, अभी भी वो अच्छे वोटों से चुन के आएगी ऐसा मुझे विश्वास इसलिए है कि उसने पार्लियामेंट में भी अच्छा काम किया और कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम किया है। एक अच्छा काम करने वाले सांसद करके उसका परिचय भी इस एरिया में होता है। मेरे मन में खुशी भी है और थोड़ी दुख भी है। दुख इस बात का है कि रक्षा जिस समय पहली बार इलेक्शन में खड़े रही उस समय से तो मेरे मन में दुख हमेशा रहा है कि मेरा बेटा आज होता तो और भी मुझे खुशी लगती थी, पर अचानक मेरे बेटे की मौत होने के कारण आज रक्षा अकेले लड़ रही है। अकेले नहीं, मैं उसके साथ में हूँ, पर अच्छी तरह से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। भाजपा का आपका जो घर वापसी का प्रस्ताव था उसके बारे में आप क्या बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो स्थानीय नेता है, जो राज्य के भी नेता कुछ है, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मैं जाना चाहता हूँ, ऐसा निर्णय मैंने लिया। उसके बाद में मैंने हमारे अमित शाह साहब से चर्चा किया, नड्डा जी से चर्चा किया, खुद मोदी जी ने मेरा रेफरेंस दिया था और ऐसी स्थिति में मुझे लगा है कि चलो जब वरिष्ठ नेता ही बोल रहे हैं तो आना चाहिए करके मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लेने के लिए मैंने बोला कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ और मैं आज भी एनसीपी का सदस्य हूँ क्योंकि मैंने राजीनामा दिया नहीं। मैं उनका एमएलसी हूँ 5 साल के लिए और, पर मैं भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे जिस दिन जाऊँगा तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में मैं रहूँगा। आज मुझे ये भी बड़ा दुख है कि मैं आज अपने बहू का फॉर्म भरने के लिए मैं जाता नहीं। मैं 40 साल से जाता हूँ हर एक का फॉर्म भरने के लिए, जो छोटा बड़ा भी हो, नगर पालिका का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, मैं जाता हूँ, चुनाव में प्रचार करता हूँ, सभाएं लेता हूँ। पर आज मुझे ये दुख है कि मेरी ही बहू खड़ी रहने के बाद मुझे खुलकर प्रचार करना, खुलकर उसके फॉर्म भरने के मतलब जो नॉमिनेशन है उसके समय मुझे उपस्थित न रहना, इसका दुख भी मुझे है। लाइट लगा कर चल रहे हैं। একটা আর কি চাক না हेलो हेलो हॅलो हां बोला बोला ते देतो मी 1-2 मिनटं थांबा. मी एकनाथराव खडसे यांची बाईट पाठवतो लगेच. खासदार रक्षा खडसे, आप जैसे स्टार प्रचारक है, चुनाव आने वाला है और ना तो एनसीपी ना बीजेपी आप किसी का भी प्रचार इस साल नहीं कर पा रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या बताएंगे? तो घर की जब लड़की खड़ी होती है, मेरी लड़की खड़ी है, तो उसके लिए तो प्रचार मुझे करना ही पड़ेगा। भले ही सभाएं नहीं ले सकता, भले ही उनके साथ नहीं जागता, पर मैं प्रचार करने के लिए कोई तो मुझे रोक भी नहीं सकता। मैंने वैसे भी एनसीपी के साथ अच्छे संबंध रखे हैं और एनसीपी से भी मुझे बहुत मदद भी बीच में मिली है और इसलिए एनसीपी में रहते हुए भी आज मैं एनसीपी में है पर मैं बीजेपी में जाना तो ऐसी स्थिति में मैं हूँ। फिर भी मैं रक्षा का प्रचार मेरे जितना हो सके उतना करूँगा। यानी आप बीजेपी का खुल के प्रचार करेंगे ऐसा आप बता रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी का खुल के प्रचार करूँगा। आपकी बेटी रोहिणी और बहू जो है रक्षा, ये एक दूसरे के खिलाफ अभी प्रचार कर रहे हैं, उसके
उपलक्ष्य में आपका देखो, क्या रोहिणी एनसीपी के मेंबर है, प्रदेश की वो महिला आघाड़ी के अध्यक्षा भी है। और जब मैंने उससे पूछा कि आप भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ आना चाहते हो तो आइए, तो उन्होंने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं आऊँगी, मैं एनसीपी के साथ जुड़ा रहना चाहती हूँ। उसको आगे चल के असेंबली का चुनाव लड़ना है, और पिछले असेंबली चुनाव में 1800 वोटों से उनके हारी भी थी, और 4 साल से 4.5 साल जो मेहनत भी करे कि अगला इलेक्शन मैंने जीतना चाहिए। और इसलिए बोले कि मेरी आगे की इच्छा है कि मैं अगला इलेक्शन जीतूँ, एनसीपी से जीतूँ, और एनसीपी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं एनसीपी में रहना चाहती हूँ। इसलिए वो एनसीपी में रहते हैं। अब एनसीपी में होने के बाद उसको एनसीपी का ही प्रचार करना चाहिए।